एंड मैं आज अपनी 4th PRP लेने क्यूएसटी दिल्ली के क्लिनिक पे विजिट किया है मैंने आज। मेरा एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहा, मुझे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आई। या बाहर अगर आप जा रहे हैं तो कैप पहन के जाएं, डस्ट वगैरह से थोड़ा सा बच के रहें। आपको सपोर्ट बहुत करता है स्टाफ यहाँ पे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो बेझिझक आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हो। इनफैक्ट प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ रहा था। मेरे 3200 ग्राफ्स लगे थे, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये मेरा जो आगे का फ्रंटल एरिया है ये सब ट्रांसप्लांटेड है। मेरी हेयरलाइन रिड्यूस हो चुकी थी बहुत ज़्यादा। मेरा नाम मोहम्मद नईम है एंड मेरी एज 26 है एंड मैं न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था आपका नवंबर में, 10 नवंबर में। एंड मैं आज अपनी 4th PRP लेने क्यूएसटी दिल्ली के क्लिनिक पे विजिट किया है मैंने आज। मैंने अपनी 3rd PRP भी दिल्ली क्यूएसटी से ही कराई थी एंड मेरी 4th PRP भी यहीं से ही हो रही है। मेरा एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ रहा, मुझे किसी भी तरीके की परेशानी नहीं आई। प्रेमिसेस बहुत हाइजीनिक है, क्लीन है, स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है एंड आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आती। आप इनसे कॉल पे भी अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगती भी है तो आप इनसे कॉल पे कंसल्ट कर सकते हो, उसका कोई इशू नहीं है। अभी सिर्फ मेरे को 4 मंथ्स ही हुए हैं ट्रांसप्लांट करवाए हुए, बट मेरी 4 मंथ के हिसाब से बहुत अच्छा मेरा रिजल्ट आ रहा है एंड मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ उससे। पहले जब मैं अपना ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोच रहा था या मैंने रिसर्च वगैरह करी थी तो मैंने बहुत सारे क्लिनिक पे विजिट भी किया था एंड मैंने उनसे कंसल्ट भी किया था। बट मेरे को सबसे ज्यादा जो प्रोसेस समझ आया या मेरे को जो भी रिजल्ट मैंने देखा और पर्सन्स का, उस सबसे ज्यादा रिजल्ट जो मेरे को अच्छा मिला वो क्यूएसटी का मिला। एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा, अगर आप क्यूएसटी से कराते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत स्मूथ प्रोसेस होता है, आपका 2 दिन में सारा प्रोसेस खत्म हो जाता है। अगर आपका बहुत ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। सर्जरी के बाद छोटे मोटे प्रिकॉशंस होते हैं, लाइक जैसे आप थोड़ा नॉनवेज थोड़ा कम खाएं या बाहर अगर आप जा रहे हैं तो कैप पहन के जाएं, डस्ट वगैरह से थोड़ा सा बच के रहें। बस यही प्रिकॉशंस होते हैं, अदरवाइज आप नॉर्मल अपना डे टू डे जैसा स्पेंड करते हैं वैसे कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। क्यूएसटी का स्टाफ बहुत मेरे को अच्छा लगता है कि उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है एंड इनका जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन रहता है एंड बिहेवियर बहुत अच्छा है। आपको सपोर्ट बहुत करता है स्टाफ यहाँ पे। अगर आप कुछ पूछना चाहते हो बेझिझक आप यहाँ पे कॉल कर सकते हो, विजिट भी कर सकते हैं इनफैक्ट। थैंक यू क्यूएसटी। मेरा नाम मोहम्मद नईम है एंड मेरी एज 26 है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ एंड आज मैं अपनी 4th PRP के लिए क्यूएसटी हरिद्वार पे विजिट किया है। तो मेरा ट्रांसप्लांट लास्ट ईयर नवंबर में हुआ था एंड प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्मूथ रहा था। मेरे 3200 ग्राफ्स लगे थे, अगर आप देख पा रहे हो तो। ये मेरा जो आगे का फ्रंटल एरिया है ये सब ट्रांसप्लांटेड है। मेरी हेयरलाइन रिड्यूस हो चुकी थी बहुत ज्यादा एंड मेरा जो कॉन्फिडेंस था बहुत लो हो चुका था, तो मैंने फिर ट्रांसप्लांट का डिसीजन प्लान किया। लेकिन मेरा जो प्रोसीजर था बहुत ज्यादा स्मूथ रहा। आप अगर बात करोगे आफ्टर सर्जरी तो उनकी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करती रहती है। इवन 10 to 15 डेज तक आपको रेगुलर कॉल करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनसे कंसर्न कर सकते हो या कोई कुछ भी दिक्कत है आप डायरेक्ट डॉक्टर से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो। आप किसी भी टाउन से आके यहाँ पे करा सकते हो। डॉक्टर्स बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, स्टाफ बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। जो यहाँ का प्रेमिसेस है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, हाइजीन है एंड एकदम नीट एंड क्लीन रहता है। ट्रांसप्लांट के बाद जो आपका डोनर एरिया होता है वो 10 to 15 डेज तक आपका हील हो जाता है फुल्ली। आपको उसके बाद पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से बाल आपके जो है ग्राफ्स वगैरह लिए गए। उसके बाद अगर आप देखोगे धीरे धीरे ग्रोथ आपकी चालू हो जाती है। 15 दिन के बाद आपको ग्रोथ दिखनी चालू हो जाएगी। लेकिन उसमें ये होता है कि जब 1 मंथ आपका कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आपका शेडिंग पीरियड जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो भी आपके ग्राफ्स होते हैं जो इम्प्लांट किए गए होते हैं वो निकल जाते हैं, शेड हो जाते हैं सारे, मतलब 70% तक ऑलमोस्ट हो जाते हैं। बट उसके बाद जो आपकी ग्रोथ आनी चालू होती है आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी और बहुत ज्यादा आपको मोरल बूस्ट करेगी। ट्रांसप्लांट कराने से पहले मैंने बहुत सारे क्लिनिक पे सर्च किया था, क्लिनिक को सर्च किया था मैंने, उनसे क्वायरी भी की। बहुत सारी मेरी क्वेश्चंस थे कि ट्रांसप्लांट कैसा जाएगा, डॉक्टर एक्सपीरियंस है, वेल क्वालिफाइड है कि नहीं है। फिर मेरे को बाद में पता चला क्यूएसटी के बारे में। क्यूएसटी के बारे में मैंने थोड़ा सर्च किया एंड मेरे वन ऑफ फ्रेंड ने यहाँ से पहले करा चुका है ट्रांसप्लांट, तो उसका रिजल्ट मैंने देखा तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं क्यूएसटी हरिद्वार से ही अपना ट्रांसप्लांट कराऊंगा। एंड प्रोसेस बहुत ज्यादा इनका आपका स्मूथ रहता है। आप कॉल पे इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हो। आपको कोई भी अगर क्वायरी वगैरह होती है तो ऑन कॉल आप इनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो। जैसा कि आप मेरी ग्रोथ देख पा रहे हो, अभी 5 ही महीने हुए हैं तो मेरी ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छी है एंड मुझे लग रहा है कि मैंने सही डिसीजन लिया है। जो मेरी ग्रोथ अभी चल रही है 5 से 6 महीने के हिसाब से बहुत अच्छी है
एंड मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ, अगर आप लोग हेयर ट्रांसप्लांट प्लान कर रहे हो तो एक बार क्यूएसटी जरूर विजिट कर सकते हो आप। सर्जरी से पहले जो मेरी आगे की हेयर लाइन थी पूरी रिड्यूस हो चुकी थी, जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस जो था बहुत ज्यादा लो हो चुका था। बट लेकिन जब से मैंने ट्रांसप्लांट कराया, मेरी जो ग्रोथ हो रही है हेयर्स की वो बहुत ज्यादा अच्छी है एंड मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो रखा है। तो मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, कॉन्फिडेंट फील होता है अभी तक जो भी मेरा पीआरपी के साथ एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज्यादा अच्छा और स्मूथ रहा है। अभी जब मैं आपको अपनी नेक्स्ट पीआरपी के बाद मिलूंगा तो उसमें मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा और अपना रिजल्ट भी आपको शो करूंगा। एंड थैंक यू क्यूएसटी। गिरते थे, टूट के, है ना, हेयरफॉल होते थे, और दिन और बढ़ते गए। आज 3 साल हो गए, ये पूरा बाल मेरा उठ चुका है। गर्लफ्रेंड के चक्कर में भी यार थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाता था। हाँ, टोकती तो रहती थी, ये लगा लो वो लगा लो बाल में। अब रुकता ही नहीं था तो क्या करें। आपका थोड़ा पेन होता है, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर लोग भी बीच बीच में पूछते रहते हैं कि दर्द कर रहा है। 1-2 जगह दर्द हमको किया था तो बोल दिए थे, फिर उसके बाद उसको अब तो गुड फील हो रहा है। अभी सबसे पहले मिरर मांगे हम कि मिरर कहाँ, अपना वेट देखना है हमको। मेरा नाम आमिर है, मेरी एज 31 ईयर का है और मैं नेपाल से आया हूँ। मेरा हेयर फॉल लगभग स्टार्ट होते हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। 3 साल समथिंग 4 साल पहले तो ये बाल वगैरह था मेरे सर पे, अभी तो उड़ रहा है सब। जब शुरू में हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो घर में मॉम डैड ने मतलब बोला कि तेल वगैरह यूज करो। किसी ने बोला नारियल का तेल यूज करो, किसी ने बोला सरसों का तेल यूज करो। बहुत से मेडिसिन भी खाई अलग अलग तरह के, सेटिस्फाई नहीं हुआ मन को। गिरते जा रहा था। बालों में कंघी करो, उसमें देखो तो बाल दिख रहे हैं, गिरता हुआ नजर आ रहा है। नहाने जाओ तो उसमें गिर रहा था। बाथरूम वगैरह में देखो तो बाल ही बाल दिख रहा है। अपना हेयर फॉल इतना बढ़ गया। उसके बाद में एक तेल जल्दी वायरल हुआ नेट पे, उसको यूज किया हमने तो ये पूरा पहले शुरू में यहाँ का गया मेरा बाल, यहाँ तक नहीं था और सब ठीक था। जैसे यहाँ पीछे का घना है ना, सब ठीक था। रोज जैसे 2-4 बाल गिरते थे टूट के, है ना, हेयरफॉल होते थे, और दिन और बढ़ते गए। आज 3 साल हो गए, ये पूरा बाल मेरा उठ चुका है। मार्केट में जितने भी ऑयल चल रहे हैं
जितने भी हमने सब यूज किए। कभी 1 महीने यूज किए उसको बहा दिए, किसी ने बोला वो कंपनी का बढ़िया है, ठीक है मंगा दो, ऑनलाइन देख के मंगाया, वो भी फ्लॉप, उससे भी बाल झड़ने लगे। फिर किसी ने बोला ये खा लो, उसको भी खा के मार्केट में देखें, ये टैबलेट ले लो, वो टैबलेट ले लो। मार्केट की जितना भी तेल है ना, यहाँ का भी, हमारे नेपाल का भी, हिंदुस्तान का जितना भी ब्रांड है तेल का, हम सब यूज कर चुके हैं। और नेपाल का भी हमारे मैक्सिमम सारे यूज कर चुके हैं, है ना। हमारे नेपाल का भी ब्रांड बढ़िया बढ़िया आता है, पर सक्सेस नहीं हुआ कुछ भी। हर चीज करके देख चुके बालों में, पर वही रोज का झड़ना, हेयरफॉल होना बंद नहीं हुआ है। ज्यादातर कैंसिल ही कर देते थे अपने बालों की वजह से, है ना, कि बाल सही नहीं है ना, तो पूरा कपड़े का लुक बेकार हो जाता था। तो बहुत से कि पार्टी का कैंसिल कर देते थे, और दोस्त लोगों के साथ घूमना। और 3 साल से 4 साल से हमने इतना महंगा महंगा मोबाइल रखा है, इतना महंगा महंगा मोबाइल यूज किए, पर फोटो एक भी नहीं क्लिक कराते थे। वो अपना फेस, अपना लुक जो होता है ना, वो बालों में दिखता ही नहीं था, फेस पे आता ही नहीं था। तो अब मोबाइल भी बेकार महंगा रखना, कैमरा का काम ही नहीं है ना। तो अब मार्केट में शर्म लगता था, अब लोगों के सामने जाना, ये क्या हुआ, वो क्या आदमी बोलते थे। और गर्लफ्रेंड के चक्कर में भी यार थोड़ा सा प्रॉब्लम पड़ जाता था। हाँ, टोकती तो रहती थी, ये लगा लो, वो लगा लो बाल में। अब रुकता ही नहीं था, तो क्या करें। पार्टी भी 2 साल से तो हम किसी पार्टी में नहीं गए, न किसी के रिलेटिव में, है ना, न किसी के घर पे, मामा के घर, नानी के घर, किसी के घर नहीं जाते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम बाल की वजह से। उसके बाद कुछ जेनेटिक भी प्रॉब्लम है, मेरा फादर का भी था, मेरे ब्रदर का, हमसे बड़े हैं, हम घर पे सबसे फैमिली में छोटे हैं। तो हमारे ब्रदर, जो बड़े बड़े ब्रदर 3, उनका भी ये कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सब तेल, मार्केट का तेल ही बेकार कर किया होगा, पर इतना जानते हैं कि तेल लगाने के बाद कुछ ज्यादा ही बेकार हुआ। प्लस आपका, हमारा जेनेटिक प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि हमारे फादर का लॉन्ग समय तक था, फिर देखा तब तक हमारा था, फिर भाई का, बड़ा भाई का हुआ, फिर बड़ा भाई के होने के बाद वो उनसे छोटे का हुआ, उनसे छोटे का हुआ, अब हमारा हुआ। यही कारण हो सकता है, जेनेटिक प्रॉब्लम प्लस हमारा हेयरफॉल की वजह से भी कुछ ज्यादा। बहुत वगैरह लोग ने पेज यूज किया, हमको अच्छा नहीं लगा। हमारा मोटिव था कि हम ट्रांसप्लांट कराएं। अब कौन से कंपनी से कराएं ये सर्च कर रहे थे मोबाइल में। दुनिया इधर उधर का, कोई सस्ता बता रहा है, कोई महंगा बता रहा है, कोई बता रहा है 6,000 में पूरा बाल कर देंगे, कोई बता रहा है कि 5,000 बाल लगेंगे, कोई बता रहा है क्या, कोई बता रहा है क्या। फिर भाई ने हमको सजेस्ट भी किया कि जाओ दिल्ली चले जाओ, अपना पेज लगा लो। तो मोहल्ले में इतने इतने लोगों को पेज देखा, तो वो कार्टून जैसा लगा, कि मतलब हमेशा एक ही लुक में रहो, है ना। एक ही लुक में कौन रह सकता है, कोई नहीं रह सकता है। तो पेज तो हमको टिकटॉक में टोप्पा भाई का वीडियो देखा हमने, सेवेंजर टीम का, उस पे देखा। फिर QHT कंपनी देखा, फिर हमको भी इस पे विश्वास भी नहीं था, मतलब फर्स्ट टाइम देखे थे। हमने कहा शायद AI का जमाना चल रहा है, वीडियो बना के डाल दिया होगा। फिर उसको 9 महीने 8 महीने फॉलो किए हम, उसको फॉलो भी किए, उसको बढ़ा। जिस दिन मतलब QHT में आए उस दिन का वीडियो, उसके बाद का वीडियो, हेयर अपना बढ़ते गया, ट्रांसप्लांट का टाइम का वीडियो। उसके बाद जैसे जैसे टाइम चलता गया, उन्होंने अपना अपडेट बाल का देते गए। अब नेचुरली इतने दिन से उनका हम फॉलोवर है ना, नेपाल से, तो अब देखते गए हमको वो वीडियो, प्लस CID का जो थे उनका वीडियो देखा, 2-4 लोगों का देखा, फिर कंपनी समझा, नेट में समझा, इधर उधर समझा, फिर हमको अच्छा लगा, और कंपनी भी समझा, सब फ्रॉड ही लगा। 1-2 कंपनी और समझ में आया, फिर लास्ट में हमको QHT का विश्वास हुआ कि इसी में कराओ, 100% ठीक रहेगा, क्योंकि लोग से सुने भी हैं, और 1-2 लोग करा के भी गए हैं, है ना, हमारे ही गांव से, नेपाल से। तो बढ़िया था, तो इसीलिए हम भी आए हैं। हम 3 महीने हुए, 1 लोग करा के गए हैं यहीं से, तो उनका रिस्पांस बढ़िया था, अब इसलिए हम भी QHT में आ रहे हैं। फिर हमने फोटो भेजा, उसके बाद वहां से रिप्लाई किया कि आपका बाल में 35 से 4,000 ग्राफ्ट लगेंगे, और कंफर्म भी कर दिया था कि आप यहाँ QHT टीम आई है, आपका पूरा प्रोसेस होगा, आपका बाल देखा जाएगा। फोटो में ऐसे बाल देख नहीं सकते,
ना कि कितना लग जाएगा कितना, हम भी वो नहीं थे, रात भर परेशान रहते थे कितना लगेगा, मैक्सिमम मिनिमम बता दे, उसी के हिसाब से अमाउंट जमा करे, उसी के हिसाब से हो। फिर हमने फिर क्यूएसटी टीम से वो किया, 3500 4000 तक बताया। उसके बाद हमने बोला ठीक है, हम वहीं क्यूएसटी टीम का ऑफिस ही पहुंच रहे हैं। उसके बाद हम क्यूएसटी टीम ऑफिस आए और हमारी ब्लड सैंपल रिपोर्ट पूरी हो चुकी है। यहाँ पे देखिए ब्लड सैंपल है, ये कुछ चेक किया है, हमें पता नहीं है, ये सुई लगा के चेक किया, अब हो चुका है। अब प्रोसेस आगे चलता रहेगा। अभी हमारा ट्रिम प्रोसेस होने जा रहा है, पूरा ट्रिम किया जाएगा, उसके बाद हेयर लाइन वगैरह बनाया जाएगा। बनाने के बाद सिलेक्ट करेंगे डॉक्टर वगैरह कैसे होते। अभी मैं ओटी जा रहा हूँ अपनी सर्जरी के लिए, और सर्जरी होने वाली है भाई। ऐसा फील हो रहा है कि अब क्या करेंगे, 4500 बाल, 4000 5000 बाल है ना, उसको ट्रांसप्लांट कराना। बहुत से वीडियो वगैरह देखे हैं कि कोई बोल रहा है कि मतलब ये दर्द होता है, पेन होता है। अब देखे कैसा गुड फील हो रहा है। इतना गुड फील भी नहीं हो रहा है, थोड़ा नर्वस है अंदर से। अब देखते हैं होता है क्या। जो भी एक्सपीरियंस रहेगा आपके साथ शेयर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक। मेरे मॉर्निंग में सर्जरी था, वही 7:15 में आए थे। सर्जरी स्टार्ट कम से कम 8 बजे से हुआ है। एनेस्थेसी करने के बाद आपका थोड़ा पेन होता है, उसके बाद तो सब नॉर्मल हो जाता है। डॉक्टर लोग बीच बीच में पूछते रहते हैं कि दर्द कर रहा है। 1-2 जगह दर्द हमको किया था तो बोल दिए थे, फिर उसके बाद उसको कुछ लगा के सही कर दिए थे। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे ही चलता रहा। 8 घंटे का, कम से कम 8 घंटे 8.5 घंटे का सर्जरी रहता है। सर्जरी में 2 होते हैं, एक अपना डोनर एरिया होता है, एक लगाने वाला एरिया होता है। डोनर एरिया से निकालते हैं, लगाने वाले एरिया में लगा देते हैं। बस यही प्रोसेस है, नॉर्मल सा प्रोसेस, इतना भयंकर भी नहीं है कि इतना डरने वाली बात हो, चीर फाड़ हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा तब मच्छर भी काटता है तो दर्द होता है ना। शुरू में 1-2 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जब तक सुई लगाएंगे, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। अभी हम 8 घंटे के टाइम से गुजर रहे हैं। पूरा हमारा देख लीजिए खुद, डोनर एरिया ये है और ये है हमने जो सर्जरी कराई, अभी कंप्लीट हो चुका है। अब हम डॉक्टर से सलाह लेंगे, उसके बाद हम घर रवाना हो जाएंगे। और हमने क्यूएसटी इसलिए चूज किया कि सेम टाइम पे ग्राफ निकाले जाते हैं डोनर एरिया से, सेम टाइम में लगाया भी जाता है। हमने बहुत से वीडियो देखा था ना, तो ग्राफ पहले निकालते हैं, फिर गिनते हैं, टोटल ग्राफ निकाल लेते हैं डोनर एरिया से, फिर वेट कराते हैं, वेट कराने के बाद लगाते हैं। हमने वीडियो 6 महीने पहले से ही करना शुरू कर दिया था। फिर हमको क्यूएसटी का पता चला कि ये ऐसा काम नहीं करता, ये तो तुरंत वाला काम होता है, इधर निकालो इधर लगा दो। ये बेस्ट रहता है और सबको बेस्ट रहेगा। जिसको भी कराना हो आ जाइए कोई क्यूएसटी। अब बिग लगाना छोड़ दे, बिग से प्रॉब्लम भी आता है ना, आज धुलो कल धुलो, कब का बिग रखा रहता है ना उसको धुलना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है, सब केमिकल के बेसिस से होता है, उससे नुकसान भी जाता है ना। तो अब जितने भाई हैं सब क्यूएसटी को ट्राई करिए, क्यूएसटी से एक बार बात करिए, उससे बात करने के बाद वो बताएगा खुद आपको। क्वेश्चन बात करेंगे तो वो आपको रिप्लाई करेगा कि क्या क्या करना है क्या क्या नहीं करना। हमारे घर में 2 ब्रदर है ना, उनका भी नहीं गया, उनको मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ कि वो भी हाली करा लें। और हम घर जाके उनको भी भेजने वाले हैं, एक भाई को 6 मंथ में भेजने वाले, दूसरे भाई को 6 मंथ में भेजने वाले, हमसे बड़े हैं। अब हमको भेजा था नेपाल से इसलिए कि तुम पहले करा लो, उसके बाद कैसा होता है कैसा एक्सपीरियंस रहता है, उसके बाद 6 महीने के बाद अब आपको हम अपडेट भी देते रहेंगे, अपने बालों का अपडेट देते रहेंगे, आप भी देखिएगा कैसा होता है कैसा ना होता। हमको तो दिल से बोल रहे हैं यहाँ एकदम परफेक्ट है, एकदम परफेक्ट है।
हमने इतने दिन से वीडियो भी देखा, दिल्ली भी घूम के चले आए, पर ऐसा नहीं है, जो यहाँ है वो कहीं भी नहीं है। जैसे पहले मैं OTT से बाहर आया, वैसे मिरर देखा तो हमें सर्टिफिकेशन मिला है कि जैसे जो अकॉर्डिंग हमने बोला था वो अकॉर्डिंग कर दिया मैम ने, यहाँ का डॉक्टर ने। फेस के अनुसार यहाँ सब किया जाता है, हेयर लाइन्स वगैरह है ना, डिजाइन वगैरह जितना भी है फेस अनुसार होता है। जो आपके ऊपर कौन सा फेस से मैच करेगा वो अनुसार करते हैं। और जैसे मेरे पहले था ना, हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं, सही में हम मिरर 2-2 हफ्ते हो जाते थे, मिरर ही नहीं देखते थे हम, क्योंकि काम ही नहीं था। मिरर में फेस देखने से बाल को टेंशन हो जाता है कि बाल खत्म हो गए, अब शादी कैसे होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, है ना। अब तो गुड फील हो रहा है। अभी सबसे पहले मिरर मांगे हम कि मिरर कहाँ, अपना वेट देखना है हमको, इतना परेशान थे, हमको गुड फील हो रहा है। अब धीरे धीरे हो जाएगा, 9 महीने का और टाइम है, उसके बाद आपको सारा रिजल्ट दिखाया जाएगा। आप लोगों का भी है तो आइए, क्यूएसटी को ट्राई करिए, मैसेज करिए, यहाँ हैं आपको सजेस्ट करने वाले कि क्या कैसे करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, फ्रॉड ही नहीं है। आप नया सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे, अगर दिल्ली वगैरह में, लखनऊ वगैरह में, हम लखनऊ भी गए थे तो हमको बोला था 50,000 में कर देंगे, पर हमने कहा नहीं। एक बात है कि अगर आपने सस्ते के चक्कर में पड़ा, सस्ते के चक्कर में करा लिया तो आपका डोनर एरिया खत्म हो जाएगा। फिर दोबारा चाहेंगे कि बढ़िया वाला करा ले तो डोनर एरिया सब खत्म हो जाएगा, आप दोबारा करा भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्यूएसटी को चूज करिए। अभी हमारा रिजल्ट एक्सीलेंट रहा है और एकदम गुड रहा है ना। जो भी कल तक या आगे तक जो भी होगा आपको हम शेयर करते रहेंगे, आप बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।